हेलो गाइस, आज हम लोग 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 7.6 के रिमेनिंग पार्ट को प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 7.6 में हम लोगों ने 1 to 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले टॉपिक से डिस्कस है। उसका जो फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं, दो फंक्शन अगर मिलते हैं तो उसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें 17 क्वेश्चन तक डिस्कस किए। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेट करना है e की पावर x 1 प्लस साइन x अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने से पहले अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा इजी कर लिया जाए, हो सकता है इजी है। 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देखते हैं कि e की पावर x और 1 प्लस साइन x को लिख लिया जाए 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। साइन 2x का एक आइडेंटिटी आप जानते होंगे, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x cos x, तो वो वाली आइडेंटिटी लगी है। एंड ये cos 2x वाली आइडेंटिटी लगी है। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेकिन जब cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंगल 2x है तो यहाँ पर x हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे x कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा x बाई 2। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की है। तो इससे देखिए आप 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x 1 प्लस 2, यहीं पे कर देते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा ना लिखा जाए। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये 1 ख़त्म हो गया यहीं पे, और ये अब ये 1 के नीचे और ये इसके नीचे कर सकते हैं। तो e की पावर x ये आ गया 1 अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड डी एक्स। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये बचा e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाई 2, ये 1 अपान cos स्क्वायर x, ये 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 1 अपान cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर cos कैंसिल है, नीचे एक पावर cos की कैंसिल हुई। अब साइन अपान cos क्या बन जाएगा, tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रल में इसको अलग कर लिया जाए, इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो ये 1 बाई 2 तो टोटल बाहर कर लिया जाए, ये बनेगा e की पावर x सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स एंड प्लस ये e की पावर x। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये हुआ है कि ये ब्रैकेट बड़ा कर दिया जाए और ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया जाए, करली ब्रैकेट लगा दिया जाए, एंड ये क्योंकि ये e की पावर x तो दोनों के साथ है। अच्छा, ये 1 बाई 2 जो है, ये 1 बाई 2 यहाँ पर इससे तो सही है। इस 1 अगर ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं तो इस 1 बाई 2 को यहाँ से हटाएं, क्योंकि 1 बाई 2 तो केवल फर्स्ट वाले पार्ट के साथ है। तो इसको ब्रेक यहाँ पे 1 बाई 2 और ऐसे 1 बाई 2, फिर जब इस इंटीग्रल को अलग किया तो 1 बाई 2 टोटली बाहर कर लिया, और ये क्या बनेगा, ये e की पावर x इसके साथ भी जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल e की पावर x tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। क्लियर है। इस इंटीग्रल को, इस फंक्शन को ब्रेक करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और ये कन्वर्ट कर लिया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें रफ कर दें, और क्यों ना अगर चाहें तो हम लोग आई या नहीं मानते हैं, ऐसे रखते हैं। तो अब ये जो कन्वर्ट होके आया है 1 बाई 2 e की पावर x सेक स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स एंड प्लस e की पावर x tan x बाई 2 डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेट करना था इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को, यानी क्वेश्चन जो ये गिवन था इसको कन्वर्ट करके हम लोग ये इसको बना लिए। अब हम उसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट जिसे करना था, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे।
तो क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन गिवन था वो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट को जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दीजिए, e की पावर x सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हम इसे फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे क्या मान लें, सेकेंड फंक्शन। देखो हमने ये बताया था I मीन्स इनवर्स, L मीन्स लॉगरिथम, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले को सबसे बाद में हम लोग I मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। उससे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उससे पहले आ रहा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसलिए हमने इसे फर्स्ट फंक्शन माना और इसे सेकेंड फंक्शन माना। तो क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन मीन्स tan x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स ex माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो tan x/2 d/dx ऑफ tan x/2 क्या होगा, सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का क्या होगा 1/2, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2। तो इस 1/2 को बाहर निकाल लिया जाए इंटीग्रल के, 1/2 सेक स्क्वायर x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स e की पावर x इंटू होल dx। ठीक है, अब आप देखें एंड प्लस आप कॉन्स्टेंसी लगा दिया जाए। अब अगर आप देखें ये पोर्शन और ये देखो जरा, 1/2 e की पावर x सेक स्क्वायर x/2 dx, 1/2 e की पावर सेक स्क्वायर x/2 ex dx, ये इधर और इधर लिखा है, बाकी लिखा तो सेम ही है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बच रहा है e की पावर x tan x/2 प्लस आप कॉन्स्टेंट सी। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समझ गए होंगे गाइस, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, बस ये मतलब कि कोई टफ क्वेश्चन में इसको काउंट किया जाए, बस क्या था इस फंक्शन को ब्रेक करके कन्वर्ट करके जो प्रोसेस किया गया और जो कन्वर्ट किया गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री आप 11th में इस टाइप के क्वेश्चन, इस मान लिया जाए ये सपोज एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया, इसको कन्वर्ट करके जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको कन्वर्ट करके ये बनाया और उसके बाद वही प्रोसेस लगाया जिस प्रोसेस से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 19 की। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है e की पावर x इन ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर चाहे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसको एज्यूम करके क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे माइनस लगाए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए इसके साथ और दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा। तो पहले इसको वही कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, e की पावर x इंटू 1/x dx माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx, ऐसा कर लिया। अब इसमें से हम इसे मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे मानते हैं सेकेंड फंक्शन और इस इंटीग्रल को ऐसे ही रोक देंगे और तो ये बन जाएगा, फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स ex माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और आप जानते हैं d/dx ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो जब 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन में होगा माइनस 1/x स्क्वायर और इस माइनस से इसको प्लस कर देगा 1/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स ex और होल dx। क्लियर, और ये वाला इंटीग्रल ऐसे ही लिखा रहा कि क्या है, लिखा है 1/x स्क्वायर e की पावर x dx एंड प्लस आप कॉन्स्टेंट। आप ध्यान से देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x e की पावर x एंड प्लस आप कॉन्स्टेंट c। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 e की पावर x अपान x माइनस 1 का होल क्यूब dx, इसे इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को इंटीग्रेट करना है x माइनस 3 e की पावर x अपान x माइनस 1 का होल क्यूब dx। तो इसे देखो गाइस, देखो इसको हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, सपोज इसको i मान लें,
ठीक है, इस बार ऐसे बता देते हैं कि हमने माने या ना माने कि आई लेट करें या ना करें फिर भी हो रहा है, उसमें टफ नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन वैसा नहीं घूमता। लेकिन अब की बार इस ऐसे प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इस टाइप से इसको प्रेजेंट कर देते हैं। आई सपोज कर लिया। अब देखो आई बराबर इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। x-3 को x-1 -2 ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर x अपान x-1 का होल क्यूब और dx। तो आई बराबर, अब देखो इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर लें, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे अलग अलग कर लेते हैं। x-1 अपान x-1 का होल क्यूब और e की पावर एक साथ में मल्टीप्लाई करते जाएं और dx अलग कर लिया, माइनस ये क्या बनेगा 2 अपान, तो 2 तो बाहर 1 अपान x-1 का होल क्यूब e की पावर x एंड dx। क्लियर। ये i बराबर इसको लिखा i1 माइनस 2 टाइम्स 1 अपान x-1 का होल क्यूब e की पावर x इंटू dx। ऐसे जहाँ पे वेयर i1 बराबर क्या है, इस इंटीग्रल की जगह। अच्छा इसको चाहे तो काट भी दें, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी बचेगी 2, एक कैंसिल हो जाएगी। तो i और उससे i हमने माना है, तो ये क्या बनेगा 1 अपान x-1 का होल स्क्वायर e की पावर x इंटू dx। इसको i1 मान लिया है और इस i1 को अलग इंटीग्रेट कर दिया जाए। देखो i1 को अलग इंटीग्रेट कर दिया जाए, बाकी चीज़ें कुछ रफ कर दिया जाए जिसका काम हो गया है। इतना हटा दिया जाए, तो इस i1 की वैल्यू, अब i1 की वैल्यू ये है, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए और वापस आके इसमें पुट कर देंगे। इसको कोई इक्वेशन मान लें, इक्वेशन नंबर 1। तो i1 इक्वल्स टू क्या आएगा, i1 बराबर ये इंटीग्रल है, तो इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे मानते हैं सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 अपान x-1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 1 अपान x-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस ये 1 अपान x-1 का होल स्क्वायर और इसका d बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये होता है -2 अपान x-1 का होल क्यूब। सभी लोग जानते होंगे। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। 2 चाहे तो बाहर निकाल लें, 1 अपान x-1 का होल क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx। तो ये i की वैल्यू आ गई। i1 की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है ये, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i1 की वैल्यू पुट किया तो ये आएगा 1 अपान x-1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x प्लस 2 टाइम्स 1 अपान x-1 का होल क्यूब e की पावर x dx। एंड ये i1 की वैल्यू ये पुट हो गई, प्लस ये वाला माइनस ये वाला पार्ट इसमें था तो उसको लिखते हैं आगे -2 1 अपान x-1 का होल क्यूब e की पावर x इंटू dx एंड प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट c। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया था, या यहाँ पे प्लस ऑफ कांस्टेंट लगा लो, प्लस ऑफ कांस्टेंट सी। तो इसमें कौन सा कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, i बराबर 1 अपान x-1 का होल स्क्वायर e की पावर x एंड प्लस ऑफ कांस्टेंट सी। बस ये पोर्शन ही आंसर है। इसको हटा देते हैं नीचे जिससे कि ये साफ दिखे। तो ये जो है इसमें ये क्या, ये जो लिखा है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। बस वही तरीका था जिसमें हमने आई सपोज करके किया, जिससे कि कंफ्यूज ना हो कि बुक में ऐसे सॉल्व है कि उसको आई पहले लेट किया गया या ये है। तो बात एक ही, अगर हम आई नहीं मानते थे उसको वहीं पे इंटीग्रेट करते हुए चले जाते थे, ऐसे कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x साइन x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या कर लिया, फंक्शन को क्वेश्चन में इसको i सपोज कर लिया। i बराबर हमें ये निकालना है। तो देखो इसमें हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे मानते हैं सेकेंड फंक्शन। तो क्या होगा, i बराबर फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ई की पावर 2x/2 तो उसको बाहर निकाल लिया dx। क्लियर। एंड प्लस आप कांस्टेंट चाहे तो यही लगा दें। तो ये i बराबर ये आ गया ई की पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 और इसे हमने लिख लिया I1 एंड प्लस सी वेयर I1 बराबर क्या है, किसे माना है, इंटीग्रल कॉस एक्स ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। अब I1 की वैल्यू निकाल लें और इसे सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आ जाएगा I1 की वैल्यू अगर निकाला जाए I1 बराबर, अब इसमें इसे फर्स्ट मान लेते हैं इसे सेकेंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ई की पावर 2x/2 ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो उसकी वजह से ये प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x यानी इसका इंटीग्रेशन ई की पावर 2x/2 तो /2 बाहर निकाल लिया इंटू dx। तो ये देखो e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, ये तो इसी को तो हम लोग i माने थे, e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, तो इसको वापस i लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू बन गई I1 की वैल्यू आ गई e की पावर 2x/2 cos x प्लस 1/2 i, ये i लिख दिया। तो ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्लियर है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में i की वैल्यू रोक के ये तो रफ कर दिया जाए, इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू जब i की वैल्यू I1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा i बराबर e की पावर 2x/2 साइन एक्स 1/2। I1 की वैल्यू क्या है e की पावर 2x/2 cos x एंड प्लस 1/2 i एंड प्लस ऑफ कांस्टेंट c। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, i बराबर ये बना e की पावर 2x/2 साइन एक्स और इस 1/2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x cos 2x और जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 1/4 i एंड प्लस ऑफ कांस्टेंट c। तो ये i इस तरफ अगर लेके आ जाए तो ये बनेगा i प्लस 1/4 i बराबर e की पावर 2x। अच्छा क्यों ना इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें e की पावर 2x/2 कॉमन ले लिया जाए तो e की पावर 2x/2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा e की पावर 2x/2 अपान 2 ना कॉमन लें अपान 4 कॉमन ले लें, e की पावर 2x/4 कॉमन ले लें। तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन एक्स और e की पावर 2x/4 यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ क्या बनेगा cos, ये 2x गलत लिख गया है cos x है, cos x आएगा तो cos x और क्या बचेगा और इस i को तो इधर कर लिया है तो ये क्या बचेगा प्लस का c। देखो दोनों काम एक साथ किए हैं, i इस i को इधर ट्रांसफ़र कर लिया था और साथ में इसमें e की पावर 2x/4 कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर 2x e की पावर 2x कॉमन, यहाँ 1/4 कॉमन तो यहाँ 1/2 था 1/4 तो यहाँ 2 बचेगा तो 2 साइन एक्स और ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 i प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5/4 i इज इक्वल टू e की पावर 2x/4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस c। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कुछ चीज़ें ऊपर से हटा देते हैं। तो ये 4 से 4 कैंसिल, इसे हटा दिया तो ये 5i बराबर, तो 5 को उधर भेज देते तो i बराबर कितना आ गया e की पावर 2x/5 और यहाँ 2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस ऑफ कांस्टेंट सी। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ हमने किया कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना, कि हमने किससे फर्स्ट फंक्शन माना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना और इसको e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना। आप एक काम कर सकते हैं, अगर इससे फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे सेकंड फंक्शन मान लें, क्वेश्चन तब भी होगा। आप ये काम अपने आप करके देखना, बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वो सॉल्व भी है वहाँ पर, उसी मेथड से आप वैसे भी करना चाहेंगे तो कर लेंगे। और देखिए इस टाइप में ये क्वेश्चन इस फॉर्म में था। अगर एक चीज़ यहाँ पर देखें, सपोज ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको थोड़ा लिखते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन ये गिवन होता है, e की पावर ax साइन bx dx। देखो e की पावर ax साइन bx dx, इसे इंटीग्रेट करना होता तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a साइन bx माइनस कॉस माइनस b कॉस bx एंड प्लस ऑफ कांस्टेंट c। इस फार्मूले को अगर इसको टैली कराएं इससे, तो देखो प्रेजेंट क्वेश्चन में अगर इसको मैच कराएं तो a बराबर कितना है 2 एंड b बराबर कितना है 1। इस फार्मूले में रख दिया जाए a बराबर 2, तो a बराबर 2x, तो 2 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर, b बराबर 1 है, a बराबर 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। और यहाँ a बराबर 2, तो 2 साइन b बराबर कितना है 1, तो x माइनस b बराबर कितना है 1 और कॉस और b बराबर कितना है 1 एंड प्लस ऑफ कांस्टेंट c। तो आप ध्यान से देखो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, a की पावर 2x 5 2 साइन x। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो ये एक फार्मूला होता है। जो कंपटीशन में क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पर इतना लंबा कोई सॉल्व नहीं करेगा, तो वहाँ पर ये सब फार्मूले यूज़ होते हैं कि मतलब एक बार हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं और ये फार्मूला बन जाता है और इसको याद कर लेते हैं। फिर इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, पावर यहाँ पे 5 कर दिया जाए, यहाँ पे कर दिया जाए, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप जहाँ पर एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं वहाँ का ये पार्ट नहीं है, यानी आपको इस फार्मूले से, फिलहाल इस फार्मूले से आपको डायरेक्ट नहीं रखना है, आपको तो सॉल्व ही करके लाना, हमने बता दिया। फिर आगे कभी बात होगी इस सब चीज़ों में जब आगे हम लोग काम करेंगे। अभी तो हम लोग NCERT के को बेस्ड मान के उसी की तैयारी कर रहे हैं और उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस 22 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मान सकते हैं आप। जैसे ही इस फंक्शन को देखेंगे, इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, साइन इनवर्स, और ये जो अंदर लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर इसमें हम लोग वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का फंक्शन हमें मिला है, इसमें क्या पुट करते हैं, x बराबर tan थीटा। तो जब tan थीटा पुट करेंगे तो ये अंदर क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है साइन 2 थीटा के। यानी कि साइन 2 थीटा का tan के टर्म में फार्मूला ये होता है। ये आपको दिखते ही और देखते ही याद आ जाएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग बहुत कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले करते हैं जब फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करने से पहले हम लोग इसमें x बराबर tan थीटा पुट कर लेंगे। क्या, क्योंकि ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्यों पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग लिखेंगे पुट x बराबर tan थीटा। तो ये कहानी यहाँ पर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स यानी 2 tan थीटा, इसको वापस नहीं लिख रहे हैं, सीधे वहाँ दिखा चुके हैं, साइन 2 थीटा बन जाएगा। और ये क्या बनेगा तो dx बराबर कितना आ जाएगा, और इसको ये dx ही लिखा रहने देते हैं, अभी देखते हैं। अब ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2 थीटा और dx। अब थीटा फंक्शन जो है हमारा थीटा में डिफ्रेंशिएशन है इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देखें, हम लोग यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं,
tan इनवर्स x। तो यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू वापस रख दें तो 2 तो बाहर कर लिया और ये बना tan इनवर्स x और dx। अब फंक्शन भी हमारा x में और डिफरेंस इंटीग्रेशन भी विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, समझ गए। पहले फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लिया, x बराबर tan थीटा पुट करके, और x बराबर tan थीटा पुट किया तो dx बराबर, ये प्रोसेस क्यों नहीं किया, तो वो करना चाहिए था, लेकिन अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते, अपना काम किया और थीटा को फिर वापस x में ले आए तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फंक्शन भी हमारा x में और इंटीग्रेशन भी विद रेस्पेक्ट टू x ही है। अब हम इससे आगे बढ़ाएंगे, क्लियर है, समझ गए होंगे। तो चलिए इसे करते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन हमारा जो गिवन था कि हमें इसे इंटीग्रेट करना था और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन के आ गया 2 tan इनवर्स x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है, यानी कि tan इनवर्स x dx को अलग सॉल्व कर लेते हैं, यहीं वापस पुट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पर tan इनवर्स इंटू 1 मान लें और dx, और 1 को मान लें फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लें सेकेंड फंक्शन। तो क्या फार्मूला होता, फर्स्ट फंक्शन हम लोग मानेंगे इसे, और ये गलत है, ये फर्स्ट फंक्शन हम लोग tan इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे और इसे मानेंगे सेकेंड फंक्शन। क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, यानी tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है 1, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x 1 का, तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, क्लियर है, समझ रहे होंगे। फिर नीचे लिख देते हैं क्या है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू होल dx, ठीक है, एंड प्लस ऑफ कॉन्स्टेंसी। अब इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाए ये बस देखना है। तो इस x को हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसे इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना, तो ये बना 2x dx बराबर dt। तो x dx बराबर 1/2 dt। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आएगा x tan इनवर्स x माइनस x dx की जगह पे, इस dx को नज़दीक ले आओ, x dx की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/2 dt। तो 1/2 का तो 1/2 बाहर, और इससे t माना है तो 1/t इंटू डी टी एंड प्लस ऑफ कॉन्स्टेंसी, क्लियर है। तो अब इस लाइन को हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो ये आएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ मॉड और t की वैल्यू भी साथ में हम पुट किए दे रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ कॉन्स्टेंसी। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ गए होंगे इस टाइप में। तो बस बाकी भाई देखिए यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, आप अपना इंटीग्रेशन, आप अपना डिफरेंशिएशन ये मजबूत करते जाइए। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ चुके हैं, जितना जान चुके हैं वो सब हमें आना चाहिए। और डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी जानते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin इनवर्स x का। अगर यही चीज़ें आपके माइंड में नहीं है, मेमोरी में नहीं है, तो दिक्कत आएगी। तो अब ये माइंड में कैसे आए, तो लगातार प्रैक्टिस कंटिन्यू। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर प्रैक्टिस नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्लियर है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx। ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं बुक में, हम लोग बाद में देख लेते हैं ऑप्शन कौन से सही है। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें गाइस एक्स क्यूब को अगर हम t मान लें तो ये बनेगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। तो एक्स स्क्वायर dx को हम 1/3 dt लिख लेंगे, तो 1/3 से 1/3 बाहर, और e की पावर इसे t माना है इंटू dt। तो आ गया 1/3, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, प्लस आप कॉन्स्टेंसी t की वैल्यू रख दो, e की पावर 1/3, और t किसको माना है एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब प्लस आप कॉन्स्टेंसी। बस यही आंसर है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दिया 1/3 एक्स क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल है, जो हम लोग पीछे एक्सरसाइज किए हैं उस टाइप में।
इस एक्सरसाइज का इसमें कोई पार्ट आया नहीं, ज़रूरत नहीं। जब हमने इसको टी माना वो पिछले एक्सरसाइज की तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट या सेकंड में जैसा हमने सॉल्व किया था। ये था क्वेश्चन नंबर 23। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 24, उसे भी देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं पहले। ये e की पावर x जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो sec x dx प्लस e की पावर x, और ये आएगा sec x tan x dx। क्वेश्चन दो पार्ट में हो गया, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसे मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे मानते हैं सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी sec x e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x इंटू होल dx और प्लस, और इसे एज यूजुअल लिख देते हैं। ये क्या लिखा है? e की पावर x sec x tan x dx एंड प्लस ऑफ कॉन्स्टेंसी। तो आप ध्यान से देखो, ये कैंसिल और आउट हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? sec x e की पावर x प्लस ऑफ कॉन्स्टेंसी। बस यही आंसर होना चाहिए। और इसमें कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन है, और ये बी नंबर ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 24, एंड कंप्लीट रूप से एक्सरसाइज फिनिश हो गई। एक्सरसाइज थी 7.6, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। एक सिंगल फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज डिपेंड थी, और हम लोग इसको कर ले गए, सीख गए। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे 7.7 के साथ। इंटीग्रेशन 2, 3, 4 लेक्चर्स में फिनिश हो रहा है अभी, हालांकि डेफिनेट इंटीग्रल आने वाला है, तो इनडेफिनेट चल रहा है, तो इसको हम लोग लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। एक या दो एक्सरसाइज और बची हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नेक्स्ट इंटीग्रेशन ही चलेगा, एक्सरसाइज नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।